तो रेस तो कैंग द कॉन्करर वापस आ रहा है और एक्चुअली में जब कैंग द कॉन्करर को मार्वल वापस लेके आ रहा है तो यहाँ मार्वल का एक ही मोटिव है कि कैंग द कॉन्करर को इजीली डॉक्टर डूम की स्टोरी से कनेक्ट किया जाएगा। और यहाँ मार्वल ये चीज पहली बार नहीं कर रहा है, एक्चुअली मार्वल ऐसे इवेंट पहले भी क्रिएट कर चुका है। जैसे गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम में रोनर आया था और उसके बाद द एवेंजर मूवी में लॉकी आया था, जिससे इन विलन्स को देखने के बाद हम सबको यही लग रहा था कि यही मैन एंड मोटिव विलन्स है, बट ऐसा था ही नहीं। एक्चुअली इनके पीछे भी एक क्रिएटर था जिनको कंट्रोल कर रहा था और वो था थैनोस। बट इसी के साथ यहाँ एक बात निकल कर आती है, ना तो थैनोस ने इनसे कभी टीम अप किया था और ना ही कभी बातें की थी। बस थैनोस ने कुछ ऐसे इवेंट्स क्रिएट करे थे जहाँ पर इन सभी ने अपनी फाइट करना चूज करा। बट जब ये फाइट कर रहे थे तो इन दोनों को ये लग रहा था कि एक्चुअली में यही मैन लीडर है और इन्हीं की मर्जी से फाइट की जा रही है, बट ऐसा था ही नहीं। इनके पीछे भी था और वो था बिग थैनोस, जो कि हम सबको पता है कि वो चाहता क्या था। बट इसी के साथ मैं आप सबसे यहाँ पर ये बोलूँ कि जो कैंग द कॉन्करर इवेंट्स क्रिएट कर रहा था या फिर जो भी पोर्टल क्रिएट कर रहा था वो कैंग द कॉन्करर नहीं बल्कि उससे डूम करा रहा था। तो इसके बारे में आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैंग द कॉन्करर की बात करते हैं, जिससे कैंग द कॉन्करर क्वांटम रियल में लीड करने वाला एंड क्रिएट करने वाला बनता था, जिससे क्वांटम रियल में जो भी इवेंट या फिर जो भी कांड होते थे एक्चुअली वो क्वांटम रियल में कैंग की मर्जी से ही होते थे या फिर कैंग करता था, जिससे कैंग अपने आप को लीडर समझ रहा था। और एक्चुअली में हम भी कैंग द कॉन्करर को एक मेन विलन सोच रहे थे, बट ऐसा था ही नहीं। कैंग भी एक प्यादा था और वो था डॉक्टर डूम का। एक्चुअली मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ, जिससे हम सबको पता है कि टीवी टाइम लाइन्स की निगरानी करती है, जिससे कोई न्यू टाइम क्रिएट होती है या फिर ब्रांचेस क्रिएट होती है, टीवी उन्हें एनालाइज करती है और सटाक से उड़ा देती है। तो एवेंजर्स के एंड गेम के टाइमलाइन में ऐसा क्या था जिसको टीवी ने पूरी तरह से अलाउ करा। एक्चुअली यहाँ किसी एक एवेंजर्स की टाइम ट्रेवल होता तो हम मान सकते थे कि हाँ टीवी ऐसे मिस कर सकता है या फिर छोड़ सकता है, बट यहाँ बात निकल कर आती है 8 से 9 एवेंजर्स की। और इसी के साथ ये सभी एवेंजर्स एक पार्टिकुलर जगह नहीं बल्कि 5 अलग अलग जगह गए थे, जिससे 5 से 6 टाइमलाइन नहीं बल्कि 8 से 9 टाइमलाइन क्रिएट होनी चाहिए थी, बट टीवी वालों ने इन सभी को अलाउ करा। बट इसी के साथ टीवी वालों ने एंड गेम की कैप्टन की स्टोन्स को वापस रखने वाले एंड पास्ट में जाकर अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने वाली टाइमलाइन को भी अलाउ कर दिया। एक्चुअली ऐसा क्या था जिससे टीवी अथॉरिटी ने ना तो किसी एवेंजर्स की टाइमलाइन को रिमूव करा और ना ही किसी एवेंजर से बात करी। और अब यहाँ कोई ये मत बोल देना कि टीवी वालों ने एवेंजर्स की टाइमलाइन को रिमूव किया था। एक्चुअली मैं आप सबको बताऊं तो टीवी वालों ने केवल लॉकी की यहाँ से स्किप होने वाली इस टाइमलाइन को रिमूव किया था और लॉकी को ही पकड़ा था। एक्चुअली इससे पहले जो इवेंट्स हुए थे जहाँ पर टोनी स्टार्क का छोटा सा हार्ट ब्रेक हो गया था, जिससे थॉर ने उसे ठीक करा था, जिससे इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे और इवेंट्स थे जिनको टीवी ने एक्चुअली छुआ भी नहीं। तो इसी के साथ 2012 की पूरी टाइमलाइन रिमूव नहीं हुई थी। एक्चुअली वही पार्ट रिमूव हुआ था जहां से लॉकी टेसरेक्ट लेके भागा था, जिससे टीवी वालों ने लॉकी से खुद कहा था कि एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल करना अलाउ था, बट तुम्हारा इस तरीके से टेसरेक्ट लेके भागना या फिर ऐसे स्किप करना अलाउ नहीं था, जिस वजह से यहाँ पर तुम्हें पकड़ा गया है। और इसी के साथ टीवी वाले एवेंजर्स के भी टाइमलाइंस को रिमूव कर देते तो यहाँ पर लॉकी के साथ एवेंजर्स भी होते। तो अब आते वीडियो के मेन टॉपिक पे। तो मेन टॉपिक ये है कि टीवी वालों ने लॉकी की छोटी मिस्टेक को पकड़ लिया बट एवेंजर्स की बिग मिस्टेक को माफ कर दिया। तो यहाँ पर ये बात निकल कर आती है आखिर टीवी वालों ने ऐसा किया ही क्यों। तो ये सब टीवी वालों ने ह्यूमंस के कैंग द कॉन्करर के कहने पे किया और कैंग ने ये सारे कांड इसलिए कराए क्योंकि वो चाहता था कि लॉकी उसकी जगह यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स की टाइमलाइंस पकड़ के एक्चुअली में थ्रोन पर बैठ जाए, जिससे लॉकी तो दोनों तरफ से फंस गया। पहले उसे थैनोस ने यूज करा और उसके बाद कैंग ने। बट यहाँ बात निकल कर आती है कि कैंग ने लिटरली इतनी सारी पावर लॉकी को दी क्यों, क्योंकि मल्टीवर्स एंड यूनिवर्स की सभी टाइमलाइंस को पकड़ के थ्रोन पर बैठना एक पावरफुल पावर है, क्योंकि तुम यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स की टाइमलाइन पकड़ने के बाद इजीली उनको वॉच कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो और इजीली उसमें तुम किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पर कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, जिससे ये सारी यूनिवर्स की टाइमलाइन तुम्हारे कंट्रोल में चलेंगी। तो ये सारी पावर लॉकी के हाथ में दी ही क्यों। तो इसके बाद जो चीज मैं आपसे बोलने वाला हूँ आप उस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना। एक्चुअली आपने लॉकी सीजन थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैंग द कॉन्करर ने वहाँ पर एक बात बोली थी और वो बात ये थी, वी हैव द थ्रेशोल्ड। एक्चुअली में इसका मतलब ये है कि कैंग द कॉन्करर लॉकी सीजन में उस पॉइंट पे पहुंच चुका था जहाँ पर यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स में क्या होने वाला उसको भी खुद नहीं पता है। बट हाँ कैंग को ये पता था कि लॉकी यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स की टाइमलाइंस को पकड़कर थ्रोन पर बैठ जाएगा तो एक्चुअली में लॉकी वहाँ पर तो सेफ हो जाएगा, बट हो सकता है कि मैं मर जाऊं। बट वो इसलिए क्योंकि आगे कैंग की फाइट कैंग के वेरिएंट्स से होने वाली थी, क्योंकि
कैंग के दुश्मन कैंग के वेरिएंट्स ही थे, जो कि हजारों में नहीं बल्कि करोड़ों में थे, जिससे कैंग को ये पता था कि एक्चुअली में ये सारे वेरिएंट एक जगह इकट्ठा होने वाले हैं, जिसके बाद ये मेरे ऊपर अटैक कर देंगे, जिससे हो सकता है कि मैं हार जाऊं। क्योंकि काफी टाइम पहले एक्चुअली में सेम ऐसी बैटल और ऐसा इवेंट क्रिएट हुआ था, जिससे उस टाइम पर एक्चुअली में कैंग जीत चुका था और इसी चक्कर में वो कैंग द कॉन्करर बन पाया। बट अब बात थोड़ी अलग है, क्योंकि कैंग द कॉन्करर के जो वेरिएंट्स है वो काउंटिंग में भी उससे ज्यादा है और पावर्स में भी उससे ज्यादा है, जिससे आज के टाइम में कैंग को ये डर था कि एक्चुअली में शायद हार जाऊंगा, जिस वजह से उसने ये डिसाइड करा कि लॉकी अपने यूनिवर्स को फ्रीडम देगा तो जिससे मैं उसे यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स की टाइमलाइंस पकड़ा देता हूँ, जिससे लॉकी हर यूनिवर्स को फ्रीडम देगा। और एक्चुअली में ऐसा हुआ भी, जिससे लॉकी ने किसी भी यूनिवर्स में कोई भी रोक टोक नहीं लगाई और हर यूनिवर्स को हर कैरेक्टर को फ्रीडम दे दिया। तो यहाँ एक मौका मिल गया कैंग को डूम को वापस लाने का। और एक्चुअली में कैंग के जितने भी अल्टरनेट वेरिएंट है वो डरते हैं तो केवल एक कैरेक्टर थे और वो डॉक्टर डूम, जिससे डूम चाहे तो इन सभी कैरेक्टर्स को एक साथ खत्म कर सकता है। और यहाँ मैं हजारों कैरेक्टर्स की नहीं बल्कि लाखों करोड़ों कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, जो कि ये सभी कैंग के वेरिएंट्स है। और एक्चुअली में अब लॉकी के बजाय पहले इन सभी टाइमलाइंस को जब कैंग वेरिएंट कंट्रोल कर रहा था, तो मतलब अपना कैंग कंट्रोल कर रहा था, तो उसने डूम के यूनिवर्स को एक्चुअली में होल्ड कर रखा था, मतलब डूम अपने यूनिवर्स से बाहर नहीं आ सकता था। बट अब लॉकी ने सभी यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स की टाइमलाइंस को होल्ड करने के बाद सभी को फ्रीडम दे दिया, जिस वजह से अब डूम बाहर आ चुका है। क्योंकि तुम खुद इमेजिन करो कि जब ये सारी टाइमलाइंस कैंग के हाथों में थी, तो एक्चुअली में उस टाइम पे कैंग ने डॉक्टर डूम वाले यूनिवर्स पर ब्रेक क्यों लगा रखी थी, क्योंकि कैंग को पता था कि कैंग के जितने भी अल्टरनेट वेरिएंट है एक्चुअली में उनसे उसकी फाइट होगी दोबारा से, हो सकता है कि वो मुझे खत्म कर देंगे। तो इसी के साथ कैंग अपने वेरिएंट से ज्यादा बड़े एंड खतरनाक कैरेक्टर को टाल रहा था, जो कि था डॉक्टर डूम, जिससे डॉक्टर डूम अब आजाद हो चुका है, जिसके बाद कैंग की स्टोरी खत्म होने वाली है या फिर एक्चुअली में आगे कंटिन्यू करेगी। क्योंकि जब डूम लीडर था, मतलब वही सब कुछ चला रहा था, तो एक्चुअली में उसने डॉक्टर डूम की यूनिवर्स की टाइमलाइन को सर्कल में डिवाइड कर दिया था, मतलब कन्वर्ट कर दिया था, जिससे डॉक्टर डूम का जो यूनिवर्स था या फिर टाइमलाइन थी लिटरली वो गोल गोल घूम रही थी। क्योंकि जब ह्यूमंस हर यूनिवर्स की टाइमलाइन को लीड कर रहा था, उसने डूम को कभी बाहर आने ही नहीं दिया, जिस वजह से तुमने डूम की किसी भी टाइमलाइन या फिर किसी भी इवेंट के बारे में सुना ही नहीं होगा। बट जब कैंग को पता चला कि उसके ही वेरिएंट उसको टपकाने वाले हैं, तो उसने डिसाइड करा कि अब मैं ये सारी टाइमलाइंस लॉकी को पकड़ा देता हूँ, जिससे लॉकी के पकड़ने से एक्चुअली में डूम वापस आ जाएगा, जिससे मेरे जाने के बाद भी मेरे अल्टरनेट वेरिएंट्स को खत्म कर देगा। क्योंकि एक ही बंदा है जो मेरे अल्टरनेट वेरिएंट्स को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, और वो है डॉक्टर डूम। क्योंकि डॉक्टर डूम लिटरली कैंग से बहुत ज्यादा नफरत करता है। और इसी के साथ मैं आप सबको एक बात और बताऊं कि आपने देखा होगा कि लॉकी सीरीज में जैसे लॉकी अपने बैड कैरेक्टर को छोड़ के जैसे अच्छे कैरेक्टर में कन्वर्ट हुआ था और उसने काफी सारे अच्छे कांड भी किए थे, बट एक्चुअली वो कांड लॉकी ने नहीं बल्कि ह्यू रोमांस ने कराए थे। और वो इसलिए क्योंकि ह्यू रोमांस पहले लॉकी को बैड से अच्छे में कन्वर्ट करना चाहता था, जिससे लॉकी को ये पता चल सके कि एक्चुअली में ह्यूमंस एंड क्रिएट्स की क्या वैल्यू होती है। बट जब लॉकी अच्छा बन गया और उसने यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स की टाइमलाइंस को होल्ड करके एक थ्रोन पर बैठ गया और उसने बिग ट्री को क्रिएट कर दिया, तो एक्चुअली में उसके बाद कैंग द कॉन्करर ने सभी यूनिवर्स की जिम्मेदारी लॉकी के ऊपर डाल दी, जिसके बाद कैंग अपने वेरिएंट से बैटल जीतने की तैयारी में लग गया, क्योंकि उसे पता है कि उसके वेरिएंट्स बहुत ज्यादा पावरफुल है और एक्चुअली में वो जीत गए तो उसके साथ साथ यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा, जिससे कैंग एंड कैंग के वेरिएंट्स की फाइट में उसकी मदद डूम भी करेगा। क्योंकि कैंग अपने वेरिएंट से फाइट करता है और हार जाता है, और एक्चुअली में कैंग कैसे भी ना कैसे करके अपने बचा लेता है, अपने आप को बचा लेता है और सेव कर लेता है, जिससे वहाँ कुछ टाइम बाद डूम आएगा और एक्चुअली में उसके वेरिएंट्स को खत्म कर देगा। क्योंकि कैंग के हारने के बाद सारा कंट्रोल कैंग के वेरिएंट्स के हाथ में चला जाएगा, जिससे वह डूम आएगा और एक्चुअली में डूम भी चाहता है कि सारा कंट्रोल उसके हाथ में रहे, तो जिससे वो सभी वेरिएंट्स को खत्म कर देगा और अपने हाथ में ले लेगा कंट्रोल। जिससे यहाँ कैंग ने जाते जाते ऐसा इवेंट्स क्रिएट करा जिससे कैंग के हारने या फिर मरने के बाद एक्चुअली में एक ऐसा इवेंट क्रिएट होगा जो कि कोई आएगा जो कि अपने कैंग का बदला लेगा, जिससे कैंग के सभी वेरिएंट्स खत्म हो जाएंगे और इस बदले को 100% डॉक्टर डूम मिलेगा, जिससे यहाँ पर कैंग का भी गुड बाय हो जाएगा मार्वल तो, और एक्चुअली में अवेंजर्स डूम्सडे में डूम की एंट्री भी हो जाएगी, जिससे हमें हो सकता है कि CGI द्वारा कैंग की और डूम की फाइट भी देखने के लिए मिले। बट अभी इस फाइट के बारे में कोई भी अपडेट नहीं, बट मेरे हिसाब से ये फाइट हमें 100% देखने के लिए मिलेगी और जो कि मिल सकती है अवेंजर्स डूम्सडे में, जिसके लिए हमें अभी वेट करना पड़ेगा। और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या अवेंजर्स डूम्सडे में कैंग वर्सेस डूम की एक बिग फाइट दिखनी चाहिए या फिर नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं।
तो यही थी वो सभी अपडेट्स जिनको मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अगले वीडियो में 100% कवर कर लूँगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और इसी के साथ आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।